हिंद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। आइए आज हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, देखिए ये वीडियो बन रहा है खास करके मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और इसका एक भाग है समांतर श्रेणी का। कौन सा भाग है? समांतर श्रेणी का। 100% गारंटी देते हैं, जितना भी वीडियो है पूरा देखिएगा, पूरा हैवी से सीख जाइएगा आप समांतर श्रेणी। समझ में आ गया कि नहीं? हम गारंटी देते हैं। चलिए तो समांतर श्रेणी पढ़ते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में 4 गो चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 4 गो चैप्टर है। समझ में आ गया कि नहीं? इससे लगभग 10 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, 10 मार्क्स आपको पूछा जाएगा। 10 मार्क्स 10 मार्क्स की तैयारी करने के लिए 10 मार्क के लिए दिमाग भी रहना चाहिए। ये सब खोल खाल मतलब पूरा सिस्टमेटिक तरीका से एक जगह होकर के दिमाग दे करके देखिएगा, नहीं तो दिमाग रहेगा इधर उधर, समझ में आता है नहीं। ये हम आप लोग को पहले बता देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए समांतर श्रेणी का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए तो 10 मार्क का होगा, ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए इसका इंग्लिश होता है एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। समझ में आ गया कि नहीं? आवाज में वोल्टेज है ना जी, पूरा सुन रहे होंगे। समझ आ गया? देखिए तो एक समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? देखिए समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि समांतर जो चीज है, समांतर मतलब एक ही श्रेणी में। श्रेणी का मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी का मतलब एक क्या होता है? श्रेणी। एक श्रेणी में जो समांतर श्रेणी चलना चाहिए उसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे अभी आप सिंगल हैं, ठीक है, तो अभी आप सिंगल है तो मतलब अकेला है। अकेला है, कुछ दिन के बाद आप शादी कीजिएगा, तो आप शादी कीजिएगा तो एगो उधर से और आ जाएगा, तो कितना आदमी आप लोग हो जाइएगा? 2 आदमी हो जाइएगा। ठीक है, तो आप शादी कीजिएगा तो उसमें से एक और पैदा होगा, तो एगो पहले से थे उसमें 2 गो हो गया, एगो और होगा तो 2 एक कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो कभी और एगो हो जाएगा तो 4। इसी तो ये देखिए समांतर क्रम चल रहा है कि नहीं? इसमें एक का अंतर हुआ, फिर इसमें एक का अंतर हुआ, फिर इसमें एक का अंतर हुआ। तो इसमें मतलब आप लोग क्या करते हैं? सिंगल सिंगल एक एक करके अंतर आप चल रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो ये क्रम क्या हुआ? क्रम जो चल रहा है अभी क्या चल रहा है? समांतर चल रहा है। समझ में आ गया? मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए आपका मतलब पिताजी आपको कहीं कहीं पैसा देते होंगे। जैसे मान लीजिए आप सहरसा में पढ़ते होंगे, पटना में पढ़ते होंगे, दरभंगा, पूर्णिया, आप कहीं भी किसी शहर में या गांव में ही कहीं पे भी पढ़ते होंगे, तो आपको खर्चे के लिए पापा पैसा भेजते होंगे कि नहीं? तो आपको जो पैसा देता है किस चीज़ के लिए? आप मेंटेनेंस कीजिए। और क्या बोला होगा? धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ता है, तो आपको पापा ने बोला, मान लीजिए 5वां से आप 5वीं क्लास से पढ़ रहे थे, अभी आप लोग 10वां में आ गए हैं, समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हो गए हैं, तो 5वीं क्लास में जाए होंगे, तो सबसे पहले आपको शुरू में कम पैसा देता होगा, अभी लेकिन ज़्यादा देता होगा। तो मान लीजिए अभी आप 10वां कीजिएगा, फिर इंटर कीजिएगा, फिर कंपटीशन की तैयारी 2-3 साल कीजिएगा, तो अभी 4-5 साल आपको चलना है। तो देख लीजिए, तो अभी मान लीजिए यहाँ पे 10वां से पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो आपको पिताजी ने बोला हर महीना आपको, हर साल आपको 500 रुपया बढ़ा करके देंगे। जैसे अभी आप महीना में 2000 रुपया खर्च, 3000 खर्चा करते हैं, मोटा मोटी समझते हैं कि एक महीना में आपने 3000 रुपया खर्चा किया। कितना? 3000 रुपया खर्चा किया। समझ आ गया कि नहीं? तो 3000 का मतलब ये होता है कि हर महीना आपका मेंटेनेंस में खर्चा हो जाता है। तो आपके पिताजी ने बोला कि आपको हर साल 500 रुपया महीना बढ़ा देंगे। जैसे अभी इस साल 2023 है, 2023 तक आपको हम 3000 देंगे, फिर हर चीज़ का रेट महंगा ऊपर जाता है, तो 2023 से जो 24 में आएंगे तो फिर आपको ज़्यादा देंगे। ठीक है ना? तो 24 में आपको ज़्यादा देंगे तो 500 रुपया वृद्धि, मतलब हर साल में 500 रुपया वृद्धि करेंगे। जैसे आपको शुरुआती महीना में 3000 रुपया देंगे। कितना? 3000। फिर अगले साल जो है 24 में 3500 के महीना के हिसाब से रुपया देंगे, तो फिर अगले साल 4000 रुपया के महीना। इसी तरह जितना दिन आप पढ़िएगा उतना दिन वृद्धि करते जाएंगे हर साल। तो यहाँ पे देखिए 500 रुपया यहाँ पे वृद्धि किया गया है, फिर 500 रुपया यहाँ पे वृद्धि किया गया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हर साल वृद्धि हो रहा है कि नहीं? 500 रुपया वृद्धि हो रहा है, तो 500 रुपया इत्मीनान से वृद्धि हो रहा है। समझ आ गया? तो 500 रुपया। अब देखिए
तो ये कौन क्रम हो गया? समांतर क्रम, मतलब बराबर 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 क्रम चल रहा है यहाँ पे। जैसे एक वृद्धि हुआ यहाँ पे तो एक ही वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 5 से वृद्धि हो रहा है तो 5 से वृद्धि हो रहा है। तो ये कौन क्रम हो गया? समांतर क्रम हो गया। समझ में आ गया? तो ये इसी को बोला जाता है एपी। अब आप लोग बताइए, हम अगला सवाल देते हैं। तो ये देखिए, इसके बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा कि ये दोनों के बीच कितना है, फिर ये दोनों के बीच कितना है। तो इसमें पता चल जाएगा कि ये पद एपी में है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको हम किसी और दूसरा विद्यार्थी का गार्जियन का देते हैं। मान लीजिए इस विद्यार्थी को 2000 देता है, अगले महीना 2500 दिया। 1 नंबर का सवाल देते हैं आप लोग को। 2500 दिया, फिर अगले महीना 3000 दिया, इसी तरह से उसको भी देगा। ठीक है, अब दूसरा देते हैं। किसी को 2500 दिया, ठीक है, फिर उसके बाद 2900 दिया, फिर उसके बाद 3500 दे दिया। तो अब इसमें इस दोनों में बताइए क्या समांतर क्रम में है, समांतर श्रेणी में आता है इसका पद? एक बार बना करके बताइए आप लोग। चलिए देखिए, तो इसमें देखिए 2000 और 2500 के बीच में कितना का अंतर आता है? 500 का अंतर। ठीक है, अब देखिए 2500 से 3000 के बीच में कितना का अंतर आता है? 500 का। मतलब क्रम इसका ठीक ठाक चल रहा है। समझ आ गया कि नहीं? 500 का अंतर चल रहा है तो इसका क्रम ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी में है, यह पद एपी में है, यह पद किस में है? एपी में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 25, फिर इसमें भी चेक करना पड़ेगा अंतर बराबर बराबर है कि नहीं। नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको बराबर चेक करना है। अब देखिए 2500 से 2900 के बीच में कितना का अंतर है? कितना का अंतर है? एकदम देखिए यहाँ पे 2500 और 2900 के बीच में कितना का अंतर है? 2500 और 2900 के बीच में 400 का अंतर है। ठीक है, इसके बाद हम फिर देखते हैं यहाँ पे 2900 और दोनों तरफ को चेक करना है कि कहाँ पे कितना छूट, कितना मतलब अंतर किया गया है। यहाँ पे देखिए 2500 और 2900 के बीच में 400 का अंतर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ 2900 और 3500 के बीच में चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच में फिर देखिए कितना घटा करके डिफरेंस चेक करना आता है। बराबर से छोटा करिए या उल्टा घटा करके, आप लोग समझ सकते हैं उल्टा दूसरा में से पहला पद को घटाया जाता है। जैसे ये तीसरा पद हुआ तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3500 में से 2900 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 600 का डिफरेंस आ गया। कितना का आ गया? 600 का डिफरेंस। ये देखिए पहला डिफरेंस 400 का आया, दूसरा डिफरेंस 600 का आया। तो ये हम कहते हैं कि श्रेणी समांतर होना चाहिए। ये समांतर 400 हो गया, ये 600, ये समांतर क्रम नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? गलती हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? जो समांतर क्रम नहीं हुआ तो वो गलती, और जो क्रम में है एक ही क्रम से चल रहा है, जैसे मान के चलिए 200 का अंतर है तो 200 का अंतर रहना चाहिए, तो एक क्रम जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो वो पूरा पूरी क्या है? ठीक ठाक है। यदि मान के चलिए कोई क्रम में 100 का अंतर है और फिर अगला कदम 200 का हो जाता है, फिर अगला कदम 300 का हो जाता है, तो ये चलने वाला नहीं है। जितना समांतर जितना एक का अंतर, चाहे 100 का अंतर चाहे 200 का अंतर, क्रम क्या होना चाहिए? एक लाइन में होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग को देते हैं यहाँ पे, इसको चेक करिए। जैसे 15, 20, 25, 30, ठीक है। चौथा देते हैं 20, 30, 50, 50 के बाद 80 दे देते हैं। तो अब बताइए कितना का डिफरेंस है यहाँ पे? देखिए सबको चेक करना है, एक एक करके आप लोग भी चेक कीजिएगा अंतर सबका समान है। देखिए 20 से 15 के बीच में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। फिर 20 से 25 के बीच में 5 का अंतर है। 25 से 30 के बीच में घटा करके चेक कर लीजिएगा बगलवा सब, अंतर नहीं समझेगा तो। यहाँ पे देखिएगा 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, ये क्या है? ओके है? इतना तक समझ में आ गया कि नहीं? सब लोगों को इतना समझ में आया कि समांतर एपी में है कि नहीं है? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया चेक करने वाला। उसके बाद देखिए 20 से 30 के बीच में कितना का अंतर आ जाता है? 20 से 30 के बीच में कितना? 10 का अंतर हुआ। फिर 30 से 50 के बीच में 30, 20, 50 होता है, 20 का अंतर हो गया। 50 से 80 के बीच में 30 का अंतर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए पहला अंतर 10 का हो गया, दूसरा अंतर 20 का, तीसरा अंतर 30 का। तो अब बताइए इसमें समान कॉमन डिफरेंस है? पहला 10 का अंतर है, दूसरा 20 का है, तीसरा 30 का है, तो ये चलने वाला नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? ये देखिए पहला 10 का है, दूसरा 20 का है, तीसरा 30 का है, ये चलने वाला नहीं है, इसको काट दिया जाए।
तो ये पद क्या है, एपी में है। समझ में आ गया कि नहीं। तो अगला चलते हैं हम। देखिए ये जितना भी चीज लिखा गया है ये सब क्या है, ये पद बोला जाता है, एपी का पद है। मान के चलिए ये देखिए 20, 30, 50 ये सब क्या है, एपी का पद है। ठीक है, देखिए ये कितना है, 20 है, ये 30 है, ये 50 है, ये 80 है। ठीक है, ये 20, 30, 50, 80 ये अभी एपी में नहीं है, इसको ये तो नहीं है चलेगा। ये देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस कितना का है, 5 का है। ये क्या है, ये पद एपी में है। ठीक है, ये जितना भी लिखा हुआ है इस एपी में, ये सब जितना लिखा है 10, 15, 20, 25 इसको पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पद। ये 15, 20, 25, ये 30 है। ये जितना भी चीज लिखा हुआ है ये सब क्या है, पद होता है। ठीक है ना। तो एपी के ये जितना संख्या लिखा हुआ है एपी की, ये सब पद कहा जाता है। तो ठीक है, तो एपी के सभी संख्या पद कहलाती है। ठीक है, तो एपी में ये संख्या, ये सब क्या है, संख्या है। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है, पद कहलाती है। ठीक है, तो पद को डिनोट करते हैं ए से। किस चीज से, पद को डिनोट करते हैं ए से। जैसे ये 15, 20, 25, ये 30 है, ये सब को किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से। समझ आ गया। अब देखिए ये मान लीजिए पद है, क्या सब है, इसको हम नीचा में फ्रेश करके लिख देते हैं 15, 20, 25, 30। ठीक है, ये सब क्या है, पद है। तो इस सब को किस चीज से डिनोट करेंगे, ए से। पद को किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से। ये सब क्या है, ए है। एपी की सब, ये देखिए एपी में है। पहला तो समझा दिया कि एपी किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, कौन एपी है कौन नहीं है। तो ये सारा समझ में आ गया। तो अब देखिए एपी के जितना संख्या लिखा हुआ था, जिस क्रम से बढ़ रहा था, उसको हम पद कहते हैं। तो पद को डिनोट करते हैं ए से, इंग्लिश में। किस चीज से, ए से, जिसको हम शॉर्टकट बोला जा सकता है, शॉर्टकट नाम हुआ ये। देखिए ये शुरू में 1 नंबर पर है। कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर। तो इसको 1 बोलेंगे, A1 है। ये देखिए 1 के बाद 2 नंबर पर, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मान लीजिए कोई भी इंसान 1 घंटा में 15 रुपया कमाया, सीधा समझिए 1 घंटा में 15 रुपया कमाया, फिर दूसरा घंटा में 20 रुपया कमाया, तीसरा घंटा में 25, 30। तो लास्ट के मान के चलिए वो जोड़ेगा कि 48 घंटा के बाद हम कितना कमा पाएंगे। तो लास्ट पद कितना, 48 है। कितना, 48। तो वो बोलेगा कि हम अंतिम 48 रुपया हुआ। तो अब जोड़ेगा कि टोटल संख्या, मतलब एन की संख्या निकालने के लिए इसमें हम कितना देर काम किए, टोटल संख्या निकालने के लिए। तो वो हो जाता है अंतिम। मान लीजिए 15 रुपया शुरू किया, लास्ट हुआ 48 रुपया तक वो कमाया, तो ये अंतिम पद हो गया, मतलब अंतिम रुपया उसने कमाया। तो ये एन से उसको सूचित किया जाता है, इसको बोला जाता है अंतिम पद। क्या बोला जाता है, अंतिम पद। समझ आ गया। ये हो गया ए एन से, इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ये हो गया अंतिम पद। ठीक है, तो अंतिम पद मतलब लास्ट में उसने 48 रुपया कमाया। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको किसी महीना दिया 2000, अगले महीना दिया 2500, फिर अगले महीना दिया 3000। ठीक है, इसी क्रम में लास्ट में मान लीजिए हर महीना 500 का वृद्धि किया आपको पढ़ने में। जैसे हमने बताया यहाँ पे, शुरू महीना आपको 2500 दिया, अगला महीना 2000, उसके बाद 2500। तो हर साल आपको महीना के हिसाब से 500 रुपया बढ़ाया। ठीक है, जब आप पढ़ाई छोड़ने लगे तो आपके उस बीच तक में लास्ट में आपका इनकम कितना दे दिया, मान लीजिए 6000 पे चला गया। कितना चला गया, 6000। तो आप कितना समय से ये बढ़ा रहे हैं, कितना साल से, तो ये अंतिम पद हो गया। मतलब 6000 रुपया तक आपका इनकम गया था, मतलब किस हिसाब से वृद्धि किया है। ठीक है ना, तो ये अंतिम पद हो गया। मतलब आपको अंतिम पे ए का मान पहले बता दिए थे। देखिए शुरू से समझाइए देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये 13 है 13 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 25 है। ठीक है, उसके बाद 31 है, डॉट डॉट इसी तरह से समांतर क्रम में चला है। इसमें देखिए अब ये आपको दे दिया है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले आपको पहचानना है
ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, एक ही श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे 13 से 19 के बीच में कितना का अंतर है, 6। ठीक है, फिर 19 से 25 के बीच में कितना का अंतर है, 6 का। फिर 25 से 31 के बीच में कितना का अंतर है, 6 का। तो ये क्या है, एपी में है। किस चीज़ में है, ये समांतर क्रम चला तो इसके मतलब ये एपी में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये एपी में है। तो हम ये बोले थे कि समांतर श्रेणी यदि एपी में होगा तो समांतर क्रम में जितना भी चीज़ होगा किस क्रम में, समांतर क्रम में। ये अभी कौन क्रम हो गया, समांतर क्रम, मतलब क्रम इसका ठीक ठाक बुझा रहा है, क्योंकि 6 का अंतर है तो सब में 6 का अंतर है, तो ये ठीक ठाक है। तो अब देखिए इसमें हम बताए थे समांतर श्रेणी के जितना भी अंक ये संख्या लिखा हुआ है सबको क्या बोला जाता है, सबको पद बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में ए बोला जाता है। मान लीजिए अंतिम पद, इसका अंतिम पद 6 का अंतर है तो लगभग 72 दे देते हैं। ठीक है, इसका 72 है। ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, सबको ए से डिनोट करते हैं। सभी पद को ए से डिनोट किया जाता है। किस चीज़ से, ए से डिनोट किया जाता है। तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये 2 नंबर पे जगह पे है, ये 3 नंबर की जगह पे है, तीसरा पद ये 4 नंबर की जगह पे है, चौथा पद हो गया। ठीक है, तो अंतिम पद को ए एन से सूचित करते हैं, क्योंकि एन की संख्या वहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया। एन किसको बोले लिखते हैं, जैसे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो एन का मान इसका कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2, मतलब 2 नंबर पे है तो 2, ये 3 नंबर पे है तो एन का मान 3 हो गया, ये 4 नंबर पे है तो एन का मान 4 हो गया। यहाँ तक क्या कहते हैं, एन का मान मतलब क्या नंबर पे है वो फिक्स है, लेकिन ये अंतिम पद में एन का मान कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको ए एन से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को ए एन से, ए एन को कौन पद बोला जाता है, अंतिम पद। समझ में आ गया कि नहीं। ए एन को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, अंतिम पद से। देखिए तो यहाँ पे A1 का मान कितना हो गया, यहाँ पे ये चीज़ समझा रहे थे। A1 का मान, ये देखिए A1 का मान कितना हो गया, पहला जगह पे है, ये तो सबको डिनोट करेंगे, ये तो समझ में आ गया। पद जितना है एपी का सबको ए से डिनोट करेंगे। 1 नंबर की जगह पे है तो A1, तो A1 का मान कितना हो गया यहाँ पे 13। फिर देखिए ये 2 नंबर पे है A2, तो A2 की जगह कितना होगा यहाँ पे 19। फिर ये 3 नंबर पे है A3 है, तो A3 है तो A3 का मान कितना हो गया 25। ठीक है, तो A4 देखिए, A4 का बताइए, A4 का मान यहाँ पे 31 हो गया। ये अंतिम पद, अंतिम पद को AN से डिनोट किया जाता है, तो AN का मान यहाँ पे 72 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कौन सा कौन पद है, अंतिम पद, शुरुआत पद, ये चीज़ सारा क्लियर हो गया। यहाँ पे A1 कौन है, A2 कौन है, A3 कौन है, N कौन है। देखिए N का मान और बता देते हैं। A1 में देखिए N का मान 1 हुआ। ठीक है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये जितना नंबर पे होगा उसको N बोला जाता है, जितना नंबर पे होगा उसको N बोला जाता है। ई N का मान देखिए A N के जगह पे मान लीजिए A1 है, A1, तो A से A ठीक है, N के बराबर 1 है। ठीक है, इसका N का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसका N का मान देखिए कितना हो गया, 2। यहाँ देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे ये 1 नंबर पे है तो A1 हो गया, क्योंकि किसी भी पद को AN से डिनोट किया जाता है। किस चीज़ से, AN से। तो जिसका N का संख्या मतलब मालूम है तो उसको यहाँ पे लिख देंगे N के जगह पे। जैसे AN से किसी भी संख्या को AN से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो N का मान जिसका मालूम रहेगा तो उसके जगह पे N का मान हम दे देते हैं। जैसे पहला पद है तो N का मान कौन हो गया, निचल का ई, N का मान 1, यहाँ पे N का मान कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे N का मान कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा N का मान। N का मान सीख गए आप लोग, ये N का मान कितना होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सीख गए। और देखिए ये पहला पद और दूसरा पद, ये सारे चीज़ आप लोग सीख गए। हम दूसरा सवाल देते हैं, एक और बनाइएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है। ठीक है, इसमें अब बताना है, और अंतिम में भी दे देते हैं 60 है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि पहला पद कौन है, दूसरा पद कौन है और अंतिम पद कौन है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे इसको बताएं उसी तरह से यहाँ पे इसको भी बताना है। तो देखिए अंतिम पद को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, AN से। तो AN का मान यहाँ पे कितना हो गया, AN का मान 60 है। ठीक है, AN का मान कितना है, 60 है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा।
तो सब पद को किस चीज़ से डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। ये देखिए 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। तो अब यहाँ पे सवाल में पूछ देगा कि A4 का मान क्या है। हम अभी पूछते हैं कि A3 का मान क्या है, A4 का मान क्या है, आपको बताना है कि कितना कितना है। A3 का मान बताना है, A4 का मान बताना है। तो A3 की जगह पर कितना है? 40, तो A3 की जगह पर 40 देंगे। A4 की जगह पर 45 है, A4 की जगह पे 45, तो A4 की जगह पर कितना लिख देना है? 45। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम समझते हैं कि सार्व अंतर क्या होता है। इसके बाद क्या समझते हैं? सार्व अंतर। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। देखिए A1 A2 A3 A4 समझ में आ गया पूरा पूरी। अब समझते हैं हम लोग सार्व अंतर। देखिए सार्व अंतर का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच के अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? दो संख्याओं के बीच का अंतर। मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाने वाले संख्या को क्या कहा जाता है? सार्व अंतर कहा जाता है। मतलब अगली संख्या में से पछुलका संख्या को, अगला संख्या में से पछुलका संख्या को घटा देंगे तो उसको बोल देंगे सार्व अंतर। समझ आ गया कि नहीं? अगला संख्या में से पिछला संख्या घटा देंगे उसको क्या बोला जाता है? सार्व अंतर। मान लीजिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 45। इसका सार्व अंतर क्या है? तो देखिए A1 का मान, A1 A2 A3 समझा दिए पूरा डिटेल से है। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा पीछा से चला करके देखिएगा, तब इसके बाद यहाँ से देखिएगा। तो A1 का यहाँ पे मान हो गया 30, ठीक है। A2 का मान हो गया यहाँ पर 35। कितना हो गया? 35। अब इसका हम सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर, इन दोनों का सार्व अंतर। सार्व अंतर इसका मतलब होता है डी। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? डी, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब डी का सार्व अंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, इसको हम डिनोट करते हैं डी से शॉर्टकट में। ठीक है, इसका हम समझते हैं कि डी का मान कैसे निकलेगा। तो डी का मान निकालने के लिए A2 मतलब अगला संख्या में से पछुलका संख्या को घटाना पड़ता है। ठीक है, मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे, या ये भी बोल सकते हैं कि अगला संख्या में से पिछला संख्या घटाने वाली संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। देखिए दूसरा मतलब अगला हो गया, पहला मतलब पछला हो गया। तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, ये क्या कहलाएगा? सार्व अंतर कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा में से पहला घटाएंगे उसको सार्व अंतर बोला जाता है। तो दूसरा संख्या यहाँ पे क्या है? A2 का मान यहाँ पे 35 दिया गया है। कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। A1 का मान यहाँ पे 30 दिया गया है। तो 35 में से 30 घटाएंगे कितना होगा? 5। तो ये हो गया आपको सार्व अंतर निकालने का नियम। तो सार्व अंतर अभी यहाँ पे क्या चीज़ में आया है? धनात्मक में। किस चीज़ में आया है? धनात्मक में। और यहाँ पे ले लेते हैं तीसरा सवाल। मान लीजिए -4 है, ठीक है। उसके बाद 4 है, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 8 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 4 है, डॉट डॉट बहुत है, मान के चलिए और हो सकता है। इसमें क्या है? 10 शुरुआत में, उसके बाद 8 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है। तो इसमें देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए A1 का मान क्या हो गया? 10, A2 का मान क्या हो गया? 8। तो D का मान निकालेंगे यहाँ पे। A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 A4, ठीक है। तो D का मान निकालेंगे A2 माइनस A1। क्या होता है सूत्र? A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 8, A1 का मान है 10। 10 में से 8 घटाएंगे 2, तो माइनस में होगा, ठीक है। किस चीज़ में होगा? माइनस में 2 होगा। और अगला को भी उसी तरह से कर लीजिए। देखिए A1 A2 का मान निकाल लिए, और अगला हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में सार्व अंतर आप बताइए। ये देखिए A1 का मान हो गया, A2 का मान हो गया, A3 का मान, A4 के बीच हम बोलते हैं कि चेक करने के लिए इसका अंतर हमको बता दीजिए। तो इसका सार्व अंतर निकालने के लिए A3 में से A2 घटाना पड़ेगा, A3 में से A2 घटाना पड़ेगा। तो A3 का मान है 6, A2 का मान है 8। तो 6 में से 8 गया 2। तो देखिए सब सार्व अंतर 2 का अंतर निकल रहा है। कितना का अंतर निकल रहा है? 2 का।
दो का जो अंतर निकल रहा है तो वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ये देखिए ये किस चीज में मान आ रहा है, डी का, इसमें ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, अब और एक अगला सवाल ले लेते हैं, चौथा नंबर का। ठीक है, ये चौथा नंबर का एक सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए ये 8 है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, डॉट डॉट बहुत सारा है। ठीक है, ये देखिए ये 8 का मतलब 8 8 है, मतलब ये संख्या क्या है, सेम ही है सब संख्या। ठीक है ना, इसमें देखिए चेक करना है कि कितना का अंतर आ रहा है। ये हो गया A1 का मान, ये हो गया A2 का, A3 का, A4 का। इसमें डी का मान हम बोलते हैं निकालने के लिए, तो A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 8, A2 का मान कितना है 8, A1 का भी मान कितना है 8। तो 8 में से 8 जाएगा 0। ठीक है, तो इसका डी का मान निकालना है। तो A3 में से A2 हम बोलते हैं इन दोनों के बीच में निकालो, क्योंकि हम बोल रहे हैं चेक करने के लिए सार व अंतर में है कि नहीं। ठीक है ना, यहाँ देखिए A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना दिया गया 8, A2 का भी मान 8 दिया गया है 0। मतलब देखिए ये समांतर क्रम में सब में क्या जोड़ा गया है 0, मतलब एक क्रम में जोड़ा गया है 0 को। ठीक है, सब में किस चीज को ऐड किया गया है 0 को। तो यहाँ देखिए ये 0 को जोड़ा गया है, तो इसका मतलब सार व अंतर 0 है। ठीक है, एक बहुत पहले के समय की बात है, मतलब इससे पहले वाला बैच को जब हम सार व अंतर समांतर श्रेणी को पढ़ा है, समांतर श्रेणी पढ़ा करके आए, रात में जो सोए ना तो एक ये छोटिया आए सपना में। देखिए छोटिया ठीक है ठाक थी, मुँह कान ठीक था, बाल ताल पूरा बांध बूंद करके आए थे। हम सोए ना, उधर सपना में आया, तो हम बोले कि कौन हो तुम। सपना में आए तो बोला प्रणाम सर। हम बोले बोलिए कौन। तो बोला कि हम सार व अंतर बोल रहे हैं। हम कहले क्या बात है बोलिए, कौन भेजा आपको अभी इतना रात को, हम सोए ही हुए हैं तुरंत, आप तुरंत का तुरंत अभी आ गए हैं, तुरंत सोए किए हैं तुरंत आ गए हैं। तो बोला कि हमको समांतर श्रेणी में भेजा है। हम बोले क्या बात है बोलिए। तो बोला कि सर आपने जो चीज़ पढ़ाए हैं, अच्छा, तो उसने बोला कि हम सार व अंतर है। हम बोले ठीक है बोलिए क्या दिक्कत है। तो वो बोला कि देखिए हम सार व अंतर है, आप शिक्षक हैं, तो आप ये चीज़ बताइए कि हम क्या क्या हो सकते हैं। हम बोले रे सूरा तू कौन सवाल कर रहा है अभी आकर के यहाँ पे मेरे पास, हम क्या क्या हो सकते हैं। अरे तू बहुत कुछ हो सकती हो रे बकलोलिया। तो बोला कि क्या सब बोलिए, तो तू सार व अंतर हो ना। तो हाँ बोला हाँ। देखिए तो हम बोले कि यदि आप सार व अंतर है तो आप धनात्मक भी हो सकते हैं, आप ऋणात्मक भी हो सकते हैं, आप शून्य भी हो सकते हैं, आप तीनों का तीनों हो सकते हैं। तो हम फिर उसने बोला कि अच्छा चलिए ठीक है। उसने ऑप्शन दिया क्या सब हो सकते हैं। ए नंबर में दिया धनात्मक, बी नंबर में दिया ऋणात्मक, सी नंबर में दिया शून्य, डी नंबर में दिया सभी। उसने हम बोले ऑप्शन दो क्या सब हो सकती है। तो उसने बोला ये सब हो सकते हैं, इसमें बताइए तो हम क्या सब हो सकते हैं। तो हम बोले कि आप धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं सभी। तो बोले मेरा बात पसंद है कि नहीं। तो बोला नहीं नहीं सर आप ठीक ठाक बोलते हैं। तो हम बोले ठीक है आप जाइए, आपको हम टिक मार देते हैं आपको एक बाल और हम जोड़ देते हैं सभी वाला, मतलब 1 2 3 4 गो बाल था, 100 हम टिक मार देते हैं। जाइए आप सब, आप ठीक ठाक रहिएगा। यहाँ से समझ आ गया कि नहीं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। समझाते हैं तो समझने का कोशिश कीजिए। एक लड़का बोल रहा था, मान के चलिए कुछ हम बायोलॉजी भी ठीक पढ़ाते हैं, तो बायोलॉजी पढ़ाए इससे पहले, मतलब बहुत दिन पहले की बात है, कहीं दूसरे कोई कोचिंग में पहले पढ़ा रहे थे उधर बाहर में। तो वहाँ बोला कि सर आप जो इंटर में जो हमको ऑप्शनल में लेना है, मतलब साइड से कोई आदमी मैथ भी रख लेता है, कोई आदमी रीजनिंग भी रख ले, अधिक रीजनिंग नहीं यार कंपटीशन वाला सब का याद, कोई आदमी मैथ भी रख लेता है, कोई आदमी बायोलॉजी भी रख लेता है। तो वो बोल रहा था कि आप दोनों विषय तो ठीक है पढ़ाए हैं सर, अब हमको ये समझ में नहीं आता कि मैथ रखे कि बायोलॉजी रख ले साइड से ऑप्शनल में।
उसको ये समझ में नहीं आता। तो हम बोले कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तो बोला कि आप दोनों चीज़ इतना अच्छा से पढ़ाए हैं ना कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, हम क्या रखें समझ में नहीं आता। तब बोले कि देखिए ऑप्शनल खुद अपना से रखना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शनल सबको क्या रखना पड़ता है, अपना से चुन करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि जो अच्छा से पढ़ सकता है, जो समझ में आए। तो बोला हमको सर दोनों समझ में आता है, तो हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है। तो हम बोले कि लड़की वही जो पिया बनवाए, ऑप्शनल वही जो समझ में आए। समझ आ गया कि नहीं। तो ये चीज़ हम बताएं कि जो आपको समझ में आता है वही ऑप्शनल में रखिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ए का मान भी समझा दिए, डी का मान भी समझा दिए, A1 A2 कैसे लिखना है ये भी समझा दिए, एन का भी मान रखने के लिए समझा दिए, ये एन का भी मान समझा दिए। चलिए और आगे हम भी समझाते हैं, आप लोग गौर फरमाइएगा। किसी भी टॉपिक को पूरा जब तक नहीं देखेगा पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पूरा देखने का कोशिश कीजिए, हम पढ़ा रहे हैं। चलिए एगो सवाल देते हैं 13, 20, 35 डॉट डॉट, ठीक है। दूसरा सवाल देते हैं 13, 20, 40 डॉट डॉट। अरे बाबा मिस्टेक हो गया जी, 13, 15 आप दे देते हैं 13, 15, 17, 15, 17, 65, ठीक है। ये सवाल दे दिए। देखिए इसमें देखिए इसमें लिमिट लगा हुआ है। क्या चीज लगा हुआ है, लिमिट लगा हुआ है। इसमें कुछ ना कुछ दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं 65, इसमें कुछ नहीं है। देखिए इस एपी में देखिए अब इसमें चेक करना है कि ये एपी वाला पद में है कि नहीं है। देखिए तो ये 13 से 15 के बीच में कितना का अंदर, 2, यहाँ भी 2 का अंदर आ रहा है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, मतलब दोनों क्या है एपी के पद में है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है एपी के पद में है। तो एपी को 2 भागों में बांट दिया गया है। कितना भागों में, 2 भागों में। इसमें देखिए इसमें लिमिट है कि 65 तक है, जिसमें इसमें लिमिट लगा दिया है कि आप 65 तक जा सकते हैं। इसमें लिमिट नहीं लगाया गया है कि आप ये कितना तक बढ़ेगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए जो लिमिट है, जिसमें लिमिट लगा हुआ उसको परिमित बोला जाता है। परिमित समांतर श्रेणी, परिमित क्या बोला जाता है, परिमित एपी, परिमित एपी। जिसमें लिमिट नहीं लगा रहता है उसको बोला जाता है अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। इसमें देखिए एपी में परिमित लगा हुआ है, इसमें अपरिमित। जैसे देखिए कोई लड़का मान के चलिए मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है, अभी मैट्रिक का तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो उसको पता है कि हम 10वां में गए हैं तो 1 साल पढ़ेंगे तो पक्का न पक्का क्या कहते हैं हम 10वां पास करेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ ये भी रहता है कि हम पढ़ेंगे ठीक से तो पास कर देंगे, लगभग पास हो जाता है। मैट्रिक कोई बड़का चीज़ नहीं है, समझा गया नहीं। 1 साल मेहनत कर लेता है तो पास हो जाता है। तो वो क्या होगा, एक लिमिटेशन हो गया, वो परिमित हो गया। और देखिए इसके बाद इंटर जो करता है तो उसमें भी लिमिट होता है कि यदि हम 2 साल की तैयारी करेंगे तो वो एक लिमिटेशन होता है कि 2 साल में तैयारी करेंगे, ठीक ठाक से हम तैयारी कर लेंगे तो निकल जाएंगे, तो वो पास हो जाता है। लेकिन जब ये जाता है कंपटीशन में तो वो समुंदर है, तो उसमें पता नहीं चल सकता है कि इसमें तो ये पता चला था ना कि आपको 2 साल में तैयारी करेंगे, 1 साल में तैयारी करेंगे तो आपको क्या कहते हैं पूरा का पूरा खिंचा जाएगा, हम पास कर देंगे। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं है, तो उसमें 2 साल कीजिएगा, 3 साल कीजिएगा, कब होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं रहता है। तो वो सब क्या अनलिमिटेड मतलब अपरिमित है, जिसमें मतलब लिमिटेशन लगता है आपको कि हम 1 साल में पास कर देंगे या 1 साल का ही, तो वो क्या हुआ लिमिट है। इंटर का क्या है 2 साल में पास करेंगे, उसका क्या है लिमिट, तो वो क्या होगा एक परिमित है, मतलब वो परिमित में है, ठीक है। कंपटीशन क्या है 2 साल कीजिएगा तो भी नहीं निकलेगा, 3 साल कीजिएगा निकलेगा कि नहीं, 4 साल में निकलता है ऐसा कोई बात नहीं, ठीक से पढ़िएगा तो निकलेगा। तो ये नहीं हो सकता कि आपको 2 साल में, क्योंकि वैकेंसी का भी ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो ये हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये एक परिमित इस चीज़ का डिफरेंस करता है कि आप कितना लिमिट लगा करके। तो यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, इसको बोला जाता है परिमित। इसमें देखिए अनलिमिटेड है, तो एपी को 2 भाग में बांटा गया, परिमित एपी और अपरिमित एपी, ठीक है। तो जिसमें लास्ट का दिया रहता है वो परिमित हो गया, जिसमें लास्ट में नहीं दिया रहता है वो अपरिमित हो गया, ठीक है कि नहीं। अब देखिए
तो ये क्या हो गया परिमित एपी। एपी का एक होता है सूत्र, जैसे एन का पद दिया रहता है तो उसमें ए एन निकालना पड़ता है। चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं एपी का पद। देखिए जैसे कहीं कहीं पे ये हो गया, ए का मान 13 हो गया, डी का मान निकालिए तो डी का मान निकलेगा कैसे, A2 माइनस A1। तो ए हो गया 15 और माइनस 13, तो इसमें हो गया 2, इसमें भी वही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ए एन का मान होता है। अंतिम पद किससे डिनोट करते हैं, ए एन का मान 65 हो गया। तो अब इस बीच में देखिए ये पता चल गया आपको। तो अब इस बीच में पता करना है कि क्या को संख्या है, इस बीच में क्या पता करना है कि क्या को संख्या लिखा हुआ है इस बीच में। तो देखिए इसका सूत्र होता है, ए का मान पता है, डी का मान पता चल गया, ए एन का मान पता है। अब इसमें हमको पता करना है कि एन का मान कितना होता है। एन का मान कितना मतलब इस बीच में कितना पद है, यानी कि कितना संख्या लिखा गया है, उसको हम बोल रहे हैं कि मालूम कीजिए। इतना तक में तो आप लोग को हमको समझ में आता है कि पूरा फाड़ दीजिएगा। तो इसका होता है ये एन बराबर सूत्र लिख लीजिएगा, ए प्लस एन माइनस 1D, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र को क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना, इसको रट लीजिएगा। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस डी। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद। ये तो पद है, ए का मतलब पहला पद, ए का मतलब पहला पद, ठीक है। एन का मतलब पदों की संख्या, पद की क्या संख्या है, पदों की संख्या। डी का मतलब होता है सार्वभौमता, ये सब लिखा दिए। डी का मतलब होता है सार्वभौमता। ये हो गया अंतिम पद, ये हो गया पहला पद, ये हो गया पद की संख्या, ये हो गया सार्वभौमता। जैसे आपको बोला है एन का मान निकालने के लिए, तो इसमें निकाल सकते हैं, सब मान भरिएगा समीकरण पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको इंट्रोडक्शन क्लास, क्योंकि सब को निकालने के लिए हम नहीं सिखा सकते हैं। तो इस पे भर करके आप निकाल सकते हैं। यदि देखिए ये पहला सूत्र हो गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। इस सूत्र पे भर करके सब मान आप यहाँ से एन का मान निकाल सकते हैं। किसी भी एक मान गायब कर देगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एपी का एक होता है व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है ए प्लस डी ए प्लस 2D, डॉट डॉट इसी तरह से चलते रहता है। जैसे यहाँ ही पर देख लीजिए, इसको हम भर करके सिखा देते हैं। देखिए किसी भी एपी का ए का मान दे दिया है, डी का भी मान दे दिया गया है, ये गायब कर दिया है। ये आप देखबो करते हैं तो ये नहीं देखिए, इसको ऊपर वाले को ए का मान देखिए और डी का मान देखिए। एपी का व्यापक रूप ही इसको लिखे, इस तरह का ये सूत्र होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2D, ठीक है ना। ये इस तरह का सूत्र होता है। तो ए का मान आपको देखिए सवाल में ए का मान दे देगा, डी का मान दे देगा, बोलेगा एपी का पूरा रूप लिखिए। तो देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे 13 है, 13 भर देंगे। देखिए इसमें हम पूरा मालूम कर लेंगे कि इस एपी में कितना पद, मतलब किस तरह से पद लिखा गया है। ए प्लस डी, ये सूत्र रख लीजिए, ए प्लस 3D भी हो सकता है, एक एक बढ़ते रहेगा इसी तरह से। तो ए का मान कितना है 13 है, 13 भरे, ए प्लस डी भरना है यहाँ पे। तो ए का मान कितना है 13, डी का मान कितना है 2, कॉमा ए का मान कितना है 13, फिर डी का मान भरना है 2, डॉट डॉट। देखिए ये 13 का 13 और 13 को 2 को जोड़ेंगे 15 और 13 को 4 को जोड़ेंगे 17, इसी तरह से। देखिए यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, 13 15 17, ये नहीं दिया गया था, ए का मान दिया था 13, डी का मान था 2। हमको मालूम करना है इसका पूरा व्यापक रूप, मतलब एपी में क्या सब लिखा हुआ है। तो इस एपी का रूप मालूम करने के लिए ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D, इस सूत्र पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस टाइप से निकाल ले सकते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या है। यहाँ क्या मिल गया 13 15 17, इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो अब देखिए आपको पहला पद भी निकालने के लिए सिखा दिए, दूसरा तीसरा कैसे निकालना है, उसके बाद सार्वभौमता सिखा दिए, ए एन का सूत्र निकालने के लिए। अब इसमें ए का, एन का, डी का किसी का भी मान पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा। यदि ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है, तो उसका व्यापक रूप किस तरह से लिखा जाएगा वो भी आप लोग सीख लिए। ठीक है, तो अब हम सब ये था क्या कहते हैं एपी का इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट से आप चलेगा क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर, मतलब जो भी सवाल होगा उसको हल करना। ठीक है ना, तो अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।